दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू मेंटल बॉय ऑलवेज चैनल। अगर आपके पास कोई भी पैसा लेके गया है और अगर पैसा देने में नाकानुकी कर रहा है या किसी भी तरह का बकाया है, आपसे पैसा लेके गया है, पैसा देना नहीं चाह रहा है या हमेशा टाल मटोल कर रहा है, तो पैसे कैसे निकाले ये बताता हूँ आपको। कि उसको पैसे निकालने के लिए सबसे पहले बात है कि अगर आप कर्ज दे रहे हैं या कोई भी पैसे दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को दीजिए जो आपसे पावर में कम है। मेरा कहने का मतलब किसी भी जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में हैसियत और औकात और जो भी है, तो कोशिश कीजिए कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो आपसे पावर में पैसा में सब कुछ कम हो, कि ताकि आप उस पर दबाव बनाकर पैसे निकाल सकते हैं। आपको बता देता हूं कि अगर लीगली अगर आप कर्ज दिए हैं किसी को तब तो ठीक है, कोर्ट या पुलिस थाने जा सकते हैं। अगर आपने ऐसे मौखिक तौर पे दिया है या जान पहचान के तौर पे या गारंटर के तौर पे दिए हो तो डेफिनेटली आपको पैसे निकालने में काफ़ी परेशानी हो सकता है, क्योंकि लेने के समय में इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से करते हैं, जब आप ही के पैसे आप मांगते हो, चाहे वो कर्ज के रूप में दिए हो या तो इंटरेस्ट के रूप में दिए हो जिसको सूद ब्याज के रूप में कहते हैं, तो पैसे देने के लिए हमेशा या किसी काम करने के लिए किसी को पैसे दिए हो और अगर काम नहीं हुआ फिर वापस पैसे मांग रहे हो तो देने में आनाकानी कर रहे हो, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें ये मैं बता रहा हूँ। ऐसे लोगों से डील करने के लिए सबसे पहला बात है कि कोई भी क्रोध या मतलब गलत तरीका नहीं अपनाएं। पहले प्यार से उसे समझाएं कि पैसे दो, ये करो, और कोशिश कीजिए कि जो पैसा लिया है उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार या जो भी फ्रेंड्स है या जो भी है उनकी सर्कल में रिलेट करो। और नहीं होता है तो उनके घरों पे या उनके जो खास मतलब जैसे पेरेंट्स है या मतलब वाइफ है या कोई भी है, उनको मतलब है जो कि आप जाकर बोलो इस बात को कि देखिए पैसे लिए हैं, पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं ये वो, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों से सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो लोग मतलब अपने आदमियों को समझाएंगे या जो भी आदमी पैसे लिए हैं वो अपने लोगों को समझाएंगे कि नहीं पैसे लिए हो तो आप पैसे दे दो। लेकिन इसके बाद भी अगर आप नहीं हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा थर्ड डिग्री देने का। मेरा कहने का मतलब है कि उसे मतलब कहने का मतलब है कि अपने तरीके से डील कीजिए, जैसे मैन पावर के साथ जो डील करते हैं वैसे, तभी पैसे देंगे। क्योंकि लेने के समय तो ये लोग ले लेते हैं, लेकिन देने के समय यही सोचते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे तो क्या कर लेगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आप पैसे किसी का लिए हैं, अगर पैसे नहीं देते हैं तो डेफिनेटली वो किसी भी अंजाम तक जा सकता है। ऐसा क्या है, आपको लगता है कि अभी 90% आदमी जो कर्ज देते हैं वो कोर्ट का या पुलिस का मतलब है जो कि कोई भी सपोर्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप पैसे किसी को दिए हैं कर्ज के रूप में, चाहे वो किसी भी काम के लिए, चाहे वो उनको मतलब कर्ज के रूप में दिए हैं या किसी काम करने के लिए दिए हैं या कुछ भी दिए हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए काम हो गया तो ठीक है, या कर्ज लौटा दिया तो ठीक है, अगर नहीं लौटाता तो इस कंडीशन में आप 2-3 फैक्टर अपना सकते हैं। पहला है कि उनके परिवार या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ मतलब पूरे मैटर को एक्सपैंड कीजिए, ठीक है। उसके बाद उससे मतलब है जो कि 2 से 3 या 4 से 5 गवाह के सामने उसे गछवाइए। मेरा कहने मतलब उसे बोलिए कि तुम बताओ कि कब तक पैसे तुम दोगे या नहीं दोगे ये वगैरह, ताकि आपको मतलब 5 आदमी और सबूत के तौर पे रहे कि हाँ तुमने बोला है फलना दिन को देने का या चिलना दिन को देने का इतना पैसा। उसके बाद अगर दूसरा उपाय नहीं होता है तो तीसरा उपाय में आप क्या करिए कि अपना थर्ड पार्टी यूज कीजिए, ठीक है। थर्ड पार्टी ही यूज कीजिए, क्योंकि चाहे वो कुछ भी हो जाए, अगर कल को कहते हैं समाज या दुनिया या जो भी उसके आसपास है कि मतलब ये गलत किया गया, तो गलत करने का बात नहीं है। एक चीज़ मान लीजिए कि अगर आप पैसे ले रखे हैं किसी का और अगर पैसे देने में आनाकानी करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो कर्ज दिया है वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो कल उनके फैमिली बोलते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति लिया तो उनके फैमिली अगर उसको कुछ किया, मान लीजिए हाथ गोड़ तोड़ा या किसी भी तरह का कुछ एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो लोग घर वाले बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे कैसा क्यों नहीं करेगा, आप पैसा लेने के समय में क्यों आए, आप जानेंगे नहीं लेते पैसा, आप टाइम पर टाइम दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपके साथ तो ऑब्वियसली बातें करेगा। तो उसमें अगर मान लीजिए किसी घर परिवार को मतलब किसी तरह का नुकसान होता है तो उनके फैमिली वाले रोने लगते हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया। जब आपके आदमी पैसे लेके आए तब खर्च कर रहे थे, जब स्कीम बढ़ा रहा था तब आपने क्यों नहीं उस पर प्रेशर बनाया, क्यों नहीं दबाव बनाया कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। उस समय अच्छा लग रहा था आपको, और जब मतलब जब मनी रिकवरी की बारी आया जिनके द्वारा लिया गया है
तो अगर वो थर्ड पार्टी यूज कर रहा है तो आपको दिक्कत हो रहा है। तो अगर आप कर्ज दे रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पैसा किसे देना है, किसे नहीं देना है और किस एंगल से है जो कि देना है, क्योंकि आप ही अपना पैसा देकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि लीगली पेपर दीजिए, विथ गारंटर दीजिए, और हो सके तो पैसा उस व्यक्ति को दीजिए जिससे रिकवर आप करने में सक्षम है, चाहे वो मैन पावर से हो या मतलब इलीगल एक्टिविटी से हो। आप समझ रहे हैं? तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी जानकारी या ऐसे आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।